हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट कोचिंग सेंटर में। आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज हम लोग क्या हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें बेसिक मैथ्स की अगली क्लास में हम लोग मेंसुरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। बेसिक मैथ में क्षेत्रमिति में क्या क्या आ जाता है, जैसे हमारा आ जाएगा वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, ठीक है। और ऐसे ये घन, घनाभ, बेलन और गोला ये सब होता है। तो ये हमारा एडवांस मैथ में आता है। तो हम लोग जब क्लास 10th की मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे। आज का वीडियो हम लोग वर्ग के बारे में सीखेंगे और आयत क्या होता है, वृत्त क्या होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए, आज का टॉपिक हमारा क्या है, बेसिक मेंसुरेशन की बेसिक क्लास, ठीक है। क्षेत्रमिति। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग दो तरह के फिगर होते हैं, ठीक। एक तो द्विविमी होते हैं, ठीक है, मतलब दो दिशा वाले, ठीक है। इसमें दो तरह की आकृति आती है, एक तो द्विविमी होती है, एक क्या होती है, त्रिविमी, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, 2D यानी 2 डायमेंशनल, ठीक है। त्रिविमी क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल, यानी जिसमें दो ही दिशा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविमी बोलते हैं, यानी कि 2D, ठीक है। और जिसमें 3 दिशा होती है, यानी कि 3 दिशा का मतलब क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों। इसमें क्या होगा, केवल लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, ठीक, यानी लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, ठीक। इसमें लंबाई भी होगी यानी लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, ठीक। मतलब हम लोग मोटा मोटा क्या जानेंगे, क्षेत्रमिति हमको दो ही तरह के फिगर पढ़ने होते हैं, ठीक। एक द्विविमी होता है और एक क्या होता है, त्रिविमी होता है, ठीक। एक तो इंग्लिश इसको हम लोग 2D बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, 2D, 2 डायमेंशनल, और 3D मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल, ठीक है। इसमें हम लोग, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2D के बारे में जानते हैं। 2D क्या होता है, मैंने बताया 2D में क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई यानी कि 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। और 3D मतलब क्या होता है, जिसमें तीनों दिशा होती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है द्विविमी क्या होता है, तो आप लोग तो हर क्लास में क्या बताया, 2D मतलब 3D, मतलब उसमें हिंदी नहीं बताई जाती है कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। इसमें बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। तो 2D यानी कि 2 डायमेंशनल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विविमी ज्यामिति, ठीक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D यानी जिसमें 3 दिशा होगी, ठीक, 3 डायमेंशनल, ठीक है। डायमेंशन मतलब क्या होता है, भुजा या फिर बीमा बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग वर्ग आयत के बारे में जानते हैं, क्या होता है वर्ग, आयत क्या होता है, वृत्त क्या होता है, ठीक। और बाकी ये जो घन, घनाभ यानी कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, ये सब जो बचेंगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे मतलब जब क्लास 10th मैथ स्टार्ट करेंगे उसमें सीखेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक मैथ्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठीक। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, जैसे मैंने बात किया आयत। आयत इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, ठीक, रेक्टेंगल, आयत से फिगर, आयत इसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक। बस इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो लंबाई होता है, एक तो क्या होता है, चौड़ाई। L फॉर क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक। और जिसको हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, लंबाई, और B फॉर मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, ठीक, ठीक। यानी कि रेक्टेंगल ये हमारा 3D है या 2D, तो इसमें बस दो ही बीमा यानी लंबाई, चौड़ाई, इसमें ऊंचाई का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2D, यानी कि आयत कोई पूछेगा कि कितने डायमेंशन का है, तो हमारा 2 डायमेंशन का है, ठीक, यानी 2 डायमेंशन, यानी इसमें दो ही बीमा है, एक तो लंबाई एक तो चौड़ाई है। और जैसे मैंने बात कर दिया, जैसे हम लोग बेसिक जानते हैं क्या, जैसे हम लोग घर में देखे होंगे ऐसा कुछ, यानी डस्टर आप लोग देखे होंगे ना, स्कूल कॉलेज में यूज होता है, क्या होता है, जैसे हम लोग डस्टर होता है, ठीक, घनाभ होता है, ठीक। जैसे ये हमारा क्या होता है, इसमें देखिए लंबाई भी होता है और क्या होता है, चौड़ाई भी होता है, और हमारा क्या होता है, ये ऊंचाई भी होता है, ठीक। तो ये सब होता है। तो ये हमारा जिसमें 3 डायमेंशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल, यानी कि त्रिविमी है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, 2D, ठीक है। अभी 3D 2D में क्या होता है, 2D और 3D में अंतर क्या होता है, जैसे 2D वाले हम लोग केवल क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक।
क्षेत्रफल यानी एरिया। और जो 3D वाले बीमा यानी 3D जिसमें 3 दिशा होती है उसमें हम लोग वॉल्यूम भी क्या करते हैं, वॉल्यूम भी उसमें निकालते हैं, ठीक। एरिया भी निकालते हैं और क्या निकालते हैं, वॉल्यूम, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालते हैं, ठीक। समझ में आई बात। 2D और 3D क्या होता है, 2D में हम लोग केवल क्षेत्रफल की बातें करते हैं और 3D में क्या होता है, और उसमें आयतन भी निकालते हैं और क्षेत्रफल भी निकालते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो हम लोग बात कर रहे हैं रेक्टेंगल यानी आयत। ये हमारा क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है, ठीक। 2 डायमेंशनल मतलब इसमें हाइट हमारी नहीं होती है, ठीक है, इसमें हाइट नहीं होती है, ठीक है। चलिए आयत क्या होता है, आयत हमारा क्या होता है, इसमें देखिए ये क्या होते हैं, आयत के विकर्ण होते हैं यानी डायगोनल, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं, ठीक, डायगोनल। आयत में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है, ठीक। जैसे इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। ये ABCD हमारा क्या है, एक तरह का आयत है, ठीक। अब इसमें क्या क्या होंगे, क्षेत्रफल होंगे, परिमाप होंगे, ठीक, यानी इसमें क्या क्या होंगे, क्या क्या पॉइंट होंगी, आयत का क्षेत्रफल। जैसे अब इसका एरिया निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कुछ सूत्र होता है ना इसका, क्या होता है, लंबाई यानी L इंटू में B, चौड़ाई, ठीक, लंबाई गुणे में चौड़ाई। और क्या होता है आयत में, आयत का परिमाप, क्या होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर चाहे बोल दे, चाहे इसको सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं, ठीक। परिमाप या फिर परिधि, ठीक, दोनों एक ही बात है। पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक। ये हमारा क्या होता है, आयत का परिमाप यानी परिधि, ठीक है। और क्या, अगर आयत के विकर्ण पूछा जाए तो क्या निकालेंगे, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण कैसे निकाला जाएगा, रूट में L² प्लस में B², ठीक। यानी रूट में हम लोग लंबाई का स्क्वायर कर देंगे और चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आयत का विकर्ण, ठीक है। ये रही आयत से जुड़ी यानी रेक्टेंगल से जुड़ी हुई कुछ जानकारी, ठीक है। इसका आयत का क्षेत्रफल का हम लोग कैसे निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर देंगे तो जो निकल के आएगा हमारा क्या कहलाएगा, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और आयत का परिमाप या परिधि कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, 2 कोष्ठक में लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आयत का परिमाप कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई। और आयत का विकर्ण कैसे निकालेंगे, ये आयत की विकर्ण अगर लंबाई पूछा जाए तो कैसे निकाला जाएगा, लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हमको क्या निकल के आएगा, आयत का विकर्ण, ठीक, ठीक है। तो रेक्टेंगल आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे स्टार्ट कर लेते हैं। क्या, इधर स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर, ठीक। इसमें क्या होता है, मैंने इधर देखिए, जैसे अगर आयत और वर्ग की बात किया जाए तो इसमें 4 भुजा होती है और चारों भुजा में ये जो आमने सामने की भुजा होती है आयत में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। यानी आमने सामने की भुजा दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक, आयत में, ठीक है। और इधर वर्ग में क्या होती है, ये जो इसमें वर्ग में भी 4 भुजा होती हैं, ठीक। आयत और वर्ग में अगर कोई समानता पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे, आयत में भी 4 भुजा होती है और वर्ग में भी 4 भुजा होती है, ठीक। दोनों में 4-4 भुजाएं होती हैं लेकिन वर्ग में क्या होती हैं, चारों साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। अब इनके विकर्ण भी क्या होते हैं, वर्ग में बराबर होते हैं, ठीक। इनके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग भुजा की लंबाई मान लेते हैं a है, ठीक, ठीक है। ये वर्ग हो गया। अब जैसे वर्ग से रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, वर्ग यानी सारी भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। अगर मैंने एक भुजा a मान लिया तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, a हो जाएंगी, ठीक। तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर, यानी कि हम लोग भुजा a माने तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप या परिधि, ठीक, क्या होता है, 4 गुणे में भुजा, 4 गुणे में भुजा यानी कि 4 गुणे में a, 4 इंटू a, ये हमारा क्या हो गया, वर्ग का परिमाप, ठीक। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है,
वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे? वर्ग का विकर्ण कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट में 2 इंटू में भुजा, यानी कि भुजा में यदि हम लोग अंडर रूट 2 यानी रूट में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो मैंने अभी तक तो 2 चीज़ें बताए हैं, एक तो आयत बताया, एक वर्ग बताया। ठीक, यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, चलिए रिकॉल करते हैं। आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? भुजा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का परिमाप या परिधि क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे लंबाई यानी आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट यानी करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, इधर मैंने वर्ग बताया। वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों साइडें आपस में क्या होती है? बराबर होती हैं, और 2 विकर्ण होते हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये आयत के भी विकर्ण आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी बराबर होते हैं। और यहाँ से इसके 3 फॉर्मूले। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ठीक है, वर्ग का विकर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 2 यानी करड़ी में 2 गुणे में भुजा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है? वृत्त। तो वृत्त के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वृत्त क्या होता है? वृत्त, ठीक है, यानी कि सर्कल। वृत्त भी हमारा क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, यानी जिसमें वृत्त में भी क्या होता है? 2 ही दिशा होती है। ठीक, अब इसमें लंबाई चौड़ाई तो होती नहीं है, क्या होता है? त्रिज्याएं होती हैं। ठीक, और ये क्या होता है? हमारा वृत्त का केंद्र होता है। ठीक, ये क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। और ये वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर हम लोग पूरा पूछ दें, ए से लेकर बी तक, मैंने नामकरण कर दिया। ए से लेकर बी तक की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको, ये हमारा पूरा क्या होता है? वृत्त का व्यास। क्या होता है? वृत्त का व्यास। ठीक है, तो इसमें 3-4 चीज़ें मैंने बताया। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, और केंद्र क्या होता है। ठीक, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? ये यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है लाइन, इसको हम लोग वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। और इसी को अगर लाइन को हम लोग पूरा यहाँ तक बढ़ा दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास। ठीक है, यानी त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? जो व्यास होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होता है। ठीक, ये रिलेशन आप सभी लोग को याद रखना है। जैसे मैंने बोल दिया कि d यानी वृत्त का व्यास कितना है? 20 है, तो इसकी त्रिज्या निकालनी होगी तो हम लोग कैसे निकालते हैं? यहाँ पे रिलेशन देखेंगे, जो d होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। तो अगर त्रिज्या हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। ठीक, यानी कि 10। ठीक है, ठीक, अगर मैंने जैसे त्रिज्या यहाँ पे ले लिया 15 है। ठीक, हमको निकालना क्या? त्रिज्या से व्यास, तो कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखिए हमको रिलेशन क्या पता, जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। ठीक, तो हमको व्यास निकालना तो इसका 2 गुना कर देंगे त्रिज्या का, तो हमको क्या निकल के आ जाएगा? व्यास, यानी 15 दूनी के 30, यानी व्यास क्या हमारा हो गया? 30 हो गया। ठीक है, तो व्यास और त्रिज्या आप सभी लोगों को समझ में आ गया क्या रिलेशन होता है? जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है, ठीक, इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। वृत्त हमारा क्या होता है? ये भी हमारा क्या होता है? द्विविमीय आकृति होती है। ठीक, यानी इसमें भी बस 2 ही दिशा होती है। ठीक, और गोला हमारा क्या होता है? 3D होता है। ठीक, तो गोला के बारे में आगे बताऊंगा, इधर बस हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो द्विविमीय है उसका हम लोग क्या बस निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे और परिमाप निकालेंगे। ठीक है, अगर वो 3D रहता तो उसका हम लोग आयतन भी निकालते, क्षेत्रफल भी निकालते। ठीक, उसका परिमाप नहीं निकलता तब। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखिए पाई क्या हमारा है? कांस्टेंट, इसका मान होता है। पाई का मान क्या होता है? पाई का 2 मान होता है। एक तो होता है 3.14। ठीक, एक क्या होता है पाई का मान?
22/7। ठीक, ये दोनों पाई के मान होते हैं। ये पाई हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे जो आर है, ये आर हमारा क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, आर क्या है, त्रिज्या। ये सवाल में आपको दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ से। और वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। 2π पूरा कांस्टेंट, पाई का मान मैंने बताया 3.14 होता है या फिर 22/7 होता है। ठीक, और यहाँ से वृत्त का परिमाप हो गया और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, वृत्त में केवल दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक तो क्षेत्रफल का, एक तो परिमाप या परिधि का। ठीक, इसको परिमाप भी बोल सकते हैं या फिर परिधि भी बोल सकते हैं। ठीक, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, या तो वृत्त की परिधि पूछेगा तो भी 2πr, वृत्त का परिमाप पूछेगा तो भी 2πr। अगर क्षेत्रफल पूछ दिया तो πr² हो गया। ठीक, यदि जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वृत्त बनाया, अब इसको हम लोग 4 भागों में बांट दिया, तो ये हम लोग वृत्त के चौथे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त का चतुर्थांश। ठीक, तो वृत्त के चौथे भाग को ही वृत्त का चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक, यानी कि क्वाड्रेंट बोलेंगे इंग्लिश में इसको। ठीक है, तो अगर वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछेगा तो ऐसे ही निकालेंगे, वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, ये वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग होता है, तो 1/4 से गुणा कर देंगे, इंटू में πr²। ये हो जाएगा हमारे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ठीक है, ठीक, अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका डाउट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, आयत, वर्ग और वृत्त से संबंधित। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए आइए क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इधर। चलिए, आयत जैसे मैंने लिख दिया, आयत की लंबाई। ठीक, आयत की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर। फिर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। ठीक, मैंने फिगर बना देता हूँ यहीं सामने आप सभी लोगों के। आयत की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, ठीक, और आयत का विकर्ण। 3 चीज़ें। ठीक है, आयत का विकर्ण, 3 चीज़ें निकालना है। ठीक, क्या दिया हमको, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या क्या निकालने के लिए बोला, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण। तो ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने अभी सूत्र आप सभी लोगों को बताया, क्या बताया, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई कितना हमारा है, 10, चौड़ाई कितना है, 5, तो कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50। ठीक, 10 × 5 = 50। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है, सेंटीमीटर। जब कभी भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है, जो भी लिखा होता है सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, जो कुछ भी लिखा होता है उसके ऊपर में क्या लग जाता है, पावर में 2। कब लगता है, जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तब। ठीक है, जब आयतन निकालते हैं तो यहाँ पावर 3 लग जाता है। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर सेंटीमीटर कुछ नहीं लगा होगा तो यहाँ हम लोग इकाई लिख देंगे, इकाई का स्क्वायर, चाहे तो वर्ग इकाई। ठीक है, फिर आगे क्या निकालना है, इसका परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होता है, चलिए क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक, यानी 2, लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 5, 10 × 5 = 15, 15 दूनी के 30, यानी इसका परिमाप क्या निकल के आ गया, 30। अब परिमाप के आगे क्या लिखेंगे, यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए, परिमाप के आगे क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो दिया रहता है वही लिख देते हैं। ठीक, परिमाप भी हमारी एक तरह की लंबाई है। ठीक है, ये हमारा एरिया, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तब स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, हमको क्या निकालना है, विकर्ण। विकर्ण का सूत्र क्या होता है, आयत के विकर्ण क्या होता है, रूट में l² + में b²। l क्या है, 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना जाएगा, 100, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, कितना हो जाएगा, 10 × 25 यानी 125।
तो कितना आ गया विकर्ण, आयत का विकर्ण कितना आ गया 125, ठीक है। यानी ये वाली लंबाई कितना आ गई 25, 125, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, आयत की लंबाई, चलिए देखिए आयत की लंबाई कितना है 25 मीटर, ठीक। चौड़ाई कितना है 10 मीटर। तो हमको क्या क्या निकालना क्या है, आयत का क्षेत्रफल। आयत में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक। क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। तो पहला हमको क्षेत्रफल निकालना है, फिर क्या निकालना है, आयत का परिमाप, ठीक। आयत का विकर्ण, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमको निकालना है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। और परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक। तो चलिए निकालते हैं। क्या सूत्र होता है आयत के क्षेत्रफल का, लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक। हमको लंबाई क्या पता है 25 मीटर, चौड़ाई कितना पता है 10 मीटर, ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर, ठीक। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कितना, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक। यानी कि 2, लंबाई हमारा 25 है और चौड़ाई कितना है 10। तो 25 में 10 जोड़ देंगे तो 35, 35 दूना के 70, ठीक। तो कितना हमारा आ गया इसका परिमाप 70 मीटर, ठीक है। आयत का विकर्ण, ऐसे ही आयत का विकर्ण निकाल देंगे। विकर्ण कैसे निकालते हैं, सूत्र होता है ब्रैकेट में लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक। तो लंबाई कितना हमारा है 25, 25 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में 10 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक। जो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 725। यानी आयत का हमारा विकर्ण कितना आ गया 725, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब आयत के हम लोग 2 सवाल लगा लिए, 2 अब लगाते हैं किसका, वर्ग से संबंधित, ठीक है। वर्ग से, तो वर्ग से संबंधित क्वेश्चन लगाते हैं। आइए चलिए इसको देख लीजिए, इरेज करते हैं। आइए वर्ग का क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए तो वर्ग की भुजा 5 मीटर, ठीक है। कितना है, वर्ग की भुजा 5 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का परिमाप, ठीक। और वर्ग का विकर्ण, ठीक है। तो हमको क्या दिया है, वर्ग की भुजा दे दिया है 5 मीटर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना और वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, भुजा का स्क्वायर। मैंने अभी लिखवाया, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारा कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर यानी कितना 25। और यहाँ पे क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं तो इसकी इकाई क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक। यानी ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, जो भी जिसमें हमारी लंबाई मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 25 मीटर स्क्वायर। अब वैसे ही वर्ग का परिमाप का सूत्र हमारा क्या होता है, 4 गुणे में भुजा, क्या होता है 4 गुणे में भुजा, 4 गुणे भुजा क्या हमारा 5, यानी इसका परिमाप क्या आ जाएगा 4 पच्चे 20 मीटर, ठीक है। तो वर्ग का ये हमारा परिमाप कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, करड़ी में 2 गुणे भुजा, यानी कि करड़ी में 2 भुजा हमारा है 5। तो हमारा कितना आ जाएगा 5 करड़ी में 2। तो वर्ग का विकर्ण हमारा निकल गया 5 करड़ी में 2, ठीक है। तो
तो इतना आसानी से हम लोग निकालें वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और वर्ग का विकर्ण। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया वर्ग की भुजा, चलिए 35 ले लेते हैं। ठीक, वर्ग की भुजा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको तीन चीज़ें क्या क्या निकालना होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं और विकर्ण कैसे निकालते हैं। ठीक, तो क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग का परिमाप कैसे निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4 गुणे भुजा, और विकर्ण कैसे निकलेगा। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक, परिमाप होता है हमारा 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो आप लोग सूत्र बार बार लिखेंगे तो इससे आप लोगों को सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने की जरूरत यानी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करड़ी में 2 गुणे में भुजा। अब भुजा हमको कितना दिया है 35 सेंटीमीटर, तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारा क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही भुजा हमारा कितना है 35। ठीक, तो 35 का 4 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा परिमाप कितना निकल के आ गया 35 चौके 140। ठीक, इधर से क्या हो जाएगा यहाँ इसका विकर्ण कितना आएगा, करड़ी में 2 गुणे भुजा, भुजा कितना है 35, तो कितना हो जाएगा 35 करड़ी में 2, तो हमारा वर्ग का विकर्ण निकल के आ गया कितना 35 करड़ी में 2। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए, ये तो रहा वर्ग से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, आइए वृत्त का सवाल देखिए, कैसे वृत्त का सवाल होता है, कैसे दिया जाता है। ठीक, तो जैसे मैंने लिखा उसमें हमको क्या क्या दिया होगा, वृत्त की चाहे तो त्रिज्या दी होगी चाहे तो व्यास दिया होगा। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए कितना दिया है 5 मीटर। ठीक है, तो हमको अब त्रिज्या दे दिया तो इससे क्या निकालना होगा, वृत्त में क्या क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है या फिर वृत्त का परिमाप पूछ सकता है। ठीक, वृत्त का परिमाप, यही दो आप लोगों से पूछ सकता है। तो मैंने अभी वृत्त का क्षेत्रफल क्या सूत्र बताया पाई आर स्क्वायर। ठीक, और इसका क्या बताया 2 पाई आर। तो मान रख दीजिए पाई का मान मैंने क्या बताया 22/7 या 3.14। ठीक है, अब सवाल में जो लेना होगा वो आपको क्वेश्चन में बताया दिया जाएगा। ठीक है, कि 3.14 रखना है पाई का मान या फिर 22/7 रखना है। ठीक, तो यहाँ से जगह आर का मान हमारा कितना है 5 गुणे 5, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 22, 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 7, तो 22 का और 25 का गुणा कर देंगे, 25 दूना 50 हासिल 5 का, फिर 25 दूना 50 5 55, तो कितना आ गया 550/7, और हमारा किस में मापा गया है इसको मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग ऊपर क्या स्क्वायर लगा के लिखते हैं। ठीक है, अब वैसे ही परिमाप निकाल लेंगे यहाँ नीचे, तो परिमाप क्या निकल जाएगा, परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7। ठीक, आर का मान कितना है 5। अब सबका आपस में गुणा कर देंगे, जो आएगा गुणा करने पर वही हमारा आंसर हो जाएगा। 22 दूनी 44, 44 गुणे में 5, नीचे क्या आ जाएगा 7, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, तो 220/7 मीटर। ठीक है, परिमाप को हम लोग वर्ग इकाई नहीं लगाते हैं, केवल मीटर, यानी जिसमें हमको माप दिया होगा वही लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया वृत्त से संबंधित क्वेश्चन। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं वृत्त से रिलेटेड। चलिए, या तो त्रिज्या नहीं दिया होगा तो हमको वृत्त का व्यास दिया होगा, वृत्त का व्यास मान लीजिए कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा,
वृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है, वृत्त का परिमाप पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया त्रिज्या, ठीक है। हमको क्षेत्रफल में किसका यूज होगा, त्रिज्या का, ठीक है। तो हम लोग पहले व्यास से क्या पता कर लेते हैं, त्रिज्या पता कर लेते हैं, ठीक। त्रिज्या, मैंने अभी व्यास और त्रिज्या में संबंध बताया, जो व्यास होता है हमारा त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो ठीक। यानी हम लोग त्रिज्या का जब आधा कर देंगे तो व्यास का हम लोग क्या कर देंगे, आधा। तो व्यास का अगर हम लोग आधा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, त्रिज्या। तो व्यास हमारा कितना है, 30/2, यानी इसका आधा कर देंगे तो हमको त्रिज्या कितना निकल के आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं पाई का मान 22/7, आर का मान हमारा आ गया 15 गुणे में 15, ठीक। अब गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 22 गुणे में 225, ठीक है। 22 गुणे में 225। अब इसका गुणा करके यहाँ नीचे क्या आ जाएगा हमारा 7, ठीक। 22 और 225 का गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, कर लीजिए यहाँ पे गुणा, 225 और 22 का, 2 25 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी के 4, 0 5 4 5 9 4, यानी कि 49 50, ठीक है। कितना आ जाएगा, 49 50, नीचे 7, कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। अब ऐसे ही परिमाप निकाल देंगे, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है 15, ठीक है। 22 दूनी के 44 गुणे में 15, नीचे कितना 7, 15 चौक के 60, 15 चौक के 60 6 66, 66/60, यानी कि 660/7 हमारा कितना क्या आ गया, परिमाप आ गया वृत्त का, ठीक, सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, इतना क्लियर हो चुका है। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, चलिए इनको इरेज कर लेते हैं। आई होप कि आप सभी लोग इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अब एक एक सवाल मैं ऐसे कर देते हैं हम लोग, ऐसे भी कभी कभी पूछ ले जाता है, ठीक। जैसे आप सभी लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया जाए, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दे के वृत्त की त्रिज्या और परिमाप पूछा जा सकता है, ठीक है। वृत्त का परिमाप, ठीक। क्षेत्रफल क्या दे दिया, मान लीजिए 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यानी हमको मान लीजिए एरिया इतना दे दिया गया, ठीक। अब हमको क्या पूछा रहा है, क्षेत्रफल, त्रिज्या निकालिए और उसके बाद क्या निकालिए, वृत्त का परिमाप। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से पहले तो त्रिज्या निकालेंगे, ठीक। जैसे ही त्रिज्या निकलेगा, त्रिज्या निकालने के बाद क्या निकाल लेंगे, परिमाप। तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। क्षेत्रफल कितना दिया है, 660/7, ठीक। अब पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हमारा कितना होता है, 22/7 आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 660/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 3 66, यानी 30 आर स्क्वायर, ठीक है। कितना निकल के आ गया हमारा, आर इस पर जाकर क्या हो जाएगा, करड़ी लग जाएगी तो कितना आ जाएगा, यानी आर का मान करड़ी में 30 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन जैसे यहाँ पे करड़ी में आ गया, ठीक है। चलिए इसी से कर लेते हैं। अब त्रिज्या हमारा कितना निकल के आ गया, करड़ी में 30, करड़ी में 30 आ गया। अब इससे हम लोग परिमाप निकाल देंगे। परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22/7, ठीक है। आर का मान करड़ी में 30, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 44 करड़ी में 30 बट्टे में कितना 7, ठीक है। ऐसे अगर सवाल दे दिया जाए तो पहले उससे हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, ठीक। मेरे क्वेश्चन समझाने का मेन मोटिव यही था, ठीक है। अगर क्षेत्रफल से त्रिज्या और त्रिज्या से परिमाप पूछा जाएगा तो हम लोग पहले क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद उसका क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे, ठीक। ऐसे करके अगर आयत का क्षेत्रफल, उससे अगर लंबाई चौड़ाई पूछा जाएगा, जैसे चलिए एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, आयत पे इस तरह का सवाल, जैसे आयत का क्षेत्रफल अगर दे दे, आयत का
आयत का क्षेत्रफल मान लीजिए 60 दे दिया, ठीक, और आयत की लंबाई 10 दे दिया, ठीक। तो पूछ लिया जाए आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, आयत की चौड़ाई और आयत का परिमाप, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक, आयत का क्षेत्रफल कितना हमको दे दिया गया है 60, ठीक, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया और लंबाई 10। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, लंबाई गुणे में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर ये जानते हैं, हमको क्षेत्रफल पता है कितना 60, ठीक है। अब यहाँ से लंबाई भी पता है, लंबाई कितना है 10, ठीक है। चौड़ाई नहीं पता है, चौड़ाई निकालना है, ठीक है। तो 60 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 छक्का 60, तो बी का मान कितना आ गया, यानी चौड़ाई कितना हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चौड़ाई आ गया 6 सेंटीमीटर, लंबाई 10 सेंटीमीटर था। अब इससे हम लोग क्या निकाल देंगे, परिमाप। परिमाप का सूत्र हमारा क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट लंबाई 10 है, चौड़ाई कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी के 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से अगर सवाल बनेंगे तो भी हम लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ठीक, इतना आप सभी लोग क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सभी लोगों को और मैथ्स इंप्रूव करना है तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।